Hello bachon, let's read the question. Question says here, identify the correct statement. Statement first is DNA has a negatively charged phosphate backbone. B is DNA has positively charged phosphate backbone. C is when DNA is subjected to gel electrophoresis, it always travels towards the cathode. When DNA is subjected to gel electrophoresis, it always travels the negatively charged anode. ठीक है. So this is our question, and first of all, let's understand about the key concept. Okay, key concept here is the DNA analysis और एनालिसिस ऑफ डीएनए. बिकॉज जब भी हम डीएनए की एनालिसिस करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर टेक्निक के थ्रू करते हैं जिसका नाम है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके. सो इलेक्ट्रोफोरेसिस को अगर हम डिफाइन करें तो ये तो इसका डेफिनेशन होता है कि एनी चार्ज मॉलिक्यूल का द माइग्रेशन अंडर द इलेक्ट्रिकल field. So this is our key concept, and now understand about the different statements. So first यहाँ पे कह रहा है DNA has negatively charged phosphate backbone. So हम पहले से ही ये चीज पढ़ते आए हैं कि जो DNA है ये नेगेटिवली चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है. ठीक है. एंड इट इज बिकॉज ऑफ द फ्री फॉस्फेट ग्रुप, जो कि इसमें फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और नेगेटिवली चार्ज्ड फॉस्फेट बैकबोन की वजह से जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है. तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है. दूसरा कह रहा है डीएनए हैज पॉजिटिवली चार्ज, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा बैकबोन ये इनकरेक्ट हो जाएगा. सी दिया है यहाँ पे व्हेन इज सब्जेक्टेड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इट ऑलवेज ट्रेवल टुवर्ड्स द कैथोड. ये यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा बिकॉज इफ वी डिफाइन दिस. सो सी स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि डीएनए, जब मैंने अभी जैसे आपको डिफाइन किया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज मॉलिक्यूल माइग्रेट करता है टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. तो इसमें क्या होगा कि जो डीएनए है, बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज है, तो जब इलेक्ट्रोफोरेसिस के में हम एग्रोजेल में इसको लोड करके इलेक्ट्रिकल करंट देंगे तो यहाँ पे ये मूव करेगा टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव पोल. ठीक है. जिसको हम कहते हैं कैथोड. ओके. तो डीएनए कैथोड की तरफ मूव करेगा. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट दिया है यहाँ पे व्हेन DNA is subjected to gel electrophoresis, it always travel towards the negatively charged anode. It is also incorrect because itself it is negative charge. तो ये always gel electrophoresis में agarose gel electrophoresis में always फोरेसिस में जो भी चार्ज मॉलिक्यूल होता है वो अपोजिट मूव करता है. ठीक है. मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल. तो अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, नॉट नेगेटिव की तरफ या एनोड की तरफ. तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अब इसको देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे. ठीक है. सो इसमें दिया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. A and C both or statements are correct here. So the correct answer for this question is statement A and C. Both are the correct statement. ठीक है. So this is our answer here. I hope you understand well this concept. Best of luck.